कल हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा था अबाउट फैजल। तो कल हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे थे अबाउट क्या जी। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पहली की क्लास से रिलेटेड टॉपिक से कवर करने को हैं। स्टार्ट करते हैं और करेंगे। फाइल शेयरिंग है। फाइल शेयरिंग पे आ जाती है जी। टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन। जुबैर क्वेश्चन रीड आउट करो जरा। जी ईमान जुबैर आवाज आ रही है? ईमान आपको आवाज आ रही है मेरी? ईमान जी सर आ रही है। क्वेश्चन रीड आउट करो। क्वेश्चन रीड आउट करो प्लीज। Star and bus are two types of topology that can be used in local area network. State one benefit and one drawback of the star topology. हाँ जी, कल हमने डिस्कस की थी या नहीं की थी? जी सर की थी। ठीक है, तो क्या रिक्वायरमेंट है आपको? आपका पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है? आपसे पहले किसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मांग रहा है? सर स्टार टोपोलॉजी के। हाँ जी, बताइए जरा। स्टार टोपोलॉजीज के एडवांटेजेस आपके सामने हाईलाइटेड हैं, पढ़ती जाओ जरा वन बाय वन। सर वो तो नहीं नजर आ रहे। आप अभी चेक करो, आपकी स्क्रीन चेंज हुई है? अब होगी है सर। उसके बेनिफिट्स है सर, सिग्नल only go to the destinations, easy to connect, remove nodes and devices, troubleshoot, centralized management helps in monitoring the network. Failure of one node or link doesn't affect the rest of network. Performance does not degenerate under load. Connections may use different protocols. Fewer collisions. क्या हमने जो लेसर मोर पॉइंट्स पढ़े थे, तो यही वाले कल पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे या डिफरेंट थे? आहब वाले पॉइंट्स थे, यही पॉइंट्स थे। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे जी? आप लोग बैठ के अपने यही पॉइंट्स कंपाइल करके आपके पास होती जाए और आप अपनी चीजों को मैनेज कर सको जी। आप क्या दो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार टोपोलॉजी में? सर अगर सेंट्रल डिवाइस खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है। खराब हो जाता है, दैट इज अंडरस्टूड। और सेंट्रल डिवाइस पे डिपेंडेंट है, मतलब स्पीड वगैरह और कैपेसिटी वगैरह सारा कुछ। कैपेसिटी वगैरह है। ठीक है जी, चलें जी। क्वेश्चन का इस टू सात कमर भट्टी साहब, क्वेश्चन 2। इसके बाद जुबैद साहब तैयार रहे हैं अगले क्वेश्चंस के लिए जी। बताओ भाई, भट्टी सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे? भट्टी आवाज आ रही है? जी जी आप बता दो। साजिकील आपको आवाज आ रही है? अहाब आपको आ रही है? अहाब? यस सर। जी अहाब बताइए जी, सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का? State one benefit and one drawback of bus topology. ठीक है, सो बस टोपोलॉजी में आपको ये भी हमने कल डिस्कस किया था अपने लेक्चर्स में। हमारे पास स्लाइड्स थी इसको डिस्कस करने के लिए। क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या एडवांटेजेस, क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे? Sir, cheap to maintain and ठीक build. है, यस। इजियर टू क्या होगा? इजियर टू सेटअप एक्सटेंड है। लेस क्या होगा? अब आप अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो आप क्या कंक्लूजन करते हो? अगर आप इन दोनों टिपोलॉजीज को कंक्लूड करो तो बेनिफिट्स किसके ज्यादा हैं और ड्रॉबैक्स किसके ज्यादा हैं? Sir, benefit स्टार टोपोलॉजी की ज्यादा है और ड्रॉबैक्स किसके ज्यादा हैं? बस
लीनियर बस। बस के हमजा मेहदी बताओ भाई, बस टोपोलॉजी के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? हमजा मेहदी। हमजा मेहदी साहब, हमजा मेहदी, आपको आवाज आ रही है? आप बताओ जुबीद। सर अगर मेन केबल ब्रेक हो जाए तो नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और एक वजह डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड ट्रबल शूट फॉल्ट एट एन इंडिविजुअल स्टेशन। एफिशिएंसी ट्रबल शूटिंग रिड्यूस हो मुश्किल है। जाती है। एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है अगर ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट हों, और ठीक है, ये नॉट सूटेबल है जहाँ पे हैवी ट्रैफिक हो। ठीक है। ये इसके अंदर एक कुलैयन आती है। कुलैयन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर एक टाइम पे फॉर एग्जांपल ईमान जुबैर जो है वो मैसेज सेंड कर रही हैं अहब को, और जो काजिम है वो जुबैर है। बस टोपोलॉजी में एक टाइम के ऊपर सिर्फ 2 डिवाइसेस कम्युनिकेट कर सकती हैं। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अहब और जो है वो ईमान भी वेट में बैठे हुए हैं और जुबैद और काजिम भी वेट में हैं, और दोनों एक टाइम के ऊपर कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे ये होगा कि ना तो अहब और जो है ईमान कम्युनिकेट कर पाएंगे, और ना ही आपका जुबैद और काजिम कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ये कुलैयन कहते हैं। ये कुलैयन का प्रॉब्लम स्टार टोपोलॉजी में जब से स्विचेस यूज हुए हैं तो उन्होंने इसको ओवरकम कर दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो गया होगा कि कुलैयन का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है। और सिक्योरिटी इज लोअर है, क्योंकि जो भी आप डाटा कम्युनिकेट करते हो वो हर एक के पास जाता है, तो उसमें हमें डाटा की सिक्योरिटी जो है वो कंप्रोमाइज हो जाती है। मेरे पास एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी, और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? ये साद कमर भट्टी पढ़ेगा। साद कमर भट्टी, आवाज आ रही है? जी सर। साद चलो पढ़ो जी, क्वेश्चन पढ़ो भाई। Cables connect the computers in the university admissions department in a star topology. राइट, The server room contains the server and printer for the use. The department has 3 employees. Each है employee has a computer connected to the star network. Draw a diagram क्या to show the topology. कौन सी डायग्राम ड्रॉ करोगे? सर उसकी स्टार टोपोलॉजी की। किधर है स्टार टोपोलॉजी की डायग्राम? सर ये जो लेफ्ट पे है। लेफ्ट के ऊपर है। सेंटर में कौन सी डिवाइस है? सेंटर में सर ये सीपीयू है। सीपीयू नहीं मेन कहना, मैं सीपीयू नहीं कहना है इसको भट्टी, इसको सर्वर कहना है, इसको सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस कहना है इसको भाई। यस ये सर। ये हब भी हो सकता है, ये स्विच भी हो सकता है, और ये सर्वर भी हो सकता है। ओके ठीक सर। है, सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस में हब भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है, और आपके पास सर्वर भी हो सकता है। ठीक है जी, तो आप ये डायग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड बना दोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे इसके अंदर भट्टी? सर बताओ। आप कह नहीं रहे थे कि कल आप कह नहीं रहे थे कि स्टार वाले में बीच में वो नहीं होता, हब नहीं होता। नहीं, तो कल आप स्टार वाले में होता है। वो मैंने आपको बताया था कि जो रिंग टोपोलॉजी की मैंने आपसे डायग्राम शेयर की थी ना, उसके यस दरमियान सर में वो उसके दरमियान में एक हाँ सेंट्रल डिवाइस, जी जी, सेंट्रल डिवाइस नजर आ रही थी, लेकिन वो एक्चुअली सेंट्रल डिवाइस होती नहीं है। ठीक है जी, यस सर आ गई सर। तो जी भट्टी, कौन से पॉइंट्स चाहिए? क्या ये क्वेश्चन ओवरलैप हो रहा है या नहीं हो रहा? यस सर। क्वेश्चन ओवरलैप हो रहा है ना आपके पास? जी सर। ठीक है, तो भाई इसके अंदर आपको बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी चलें जी, आपसे मीनवाइल जो है वो एक क्वेश्चन आपसे और शेयर कर लेते हैं जी। चलें जी, ये क्वेश्चन जब हम शेयर करेंगे तो इस क्वेश्चन को कौन पढ़ेगा भाई, कौन पढ़ेगा? चलें, किसको ज़हमत देते हैं? काजिम, आपको आवाज आ रही है? काजिम बताओ, पढ़ के सुनाओ यार क्वेटा से। काजिम साहब ने हमें ज्वाइन किया है जी, जनाब जियो न्यूज के रिपोर्टर क्वेटा से। जी काजिम साहब, ठीक हो गया।
तो कैसे कनेक्ट करेंगे शाबाश? फिर सोच लो, ठीक है, फिर सोचो, फिर से सोचो कहाँ कनेक्ट होने चाहिए, लॉजिकली कहाँ कनेक्ट होने चाहिए, क्यों होने चाहिए? नहीं पता, लॉजिक होनी चाहिए ना, कल हमने यही तो डिस्कस किया यार। सर मेरे कल सर हमने सर्वर के साथ स्विच होगा। यार भट्टी ना करो ना यार, भट्टी भट्टी बड़ा सेंसिबल भट्टी है, फिर भट्टियों वाली बात नहीं करता यार। ये देखो भाई, सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस में याद रखो कि पहली प्रायोरिटी आपकी स्विच या हब होगा। अगर स्विच हब नहीं है तो लीस्ट प्रायोरिटी के ऊपर सर्वर के साथ आप कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आप नहीं भूलोगे, अगली दफा भूलोगे नहीं भूलोगे। आपके जो कंप्यूटर्स है ना, देखें एक कंप्यूटर जो है वो सर्वर भी हो सकता है, वो क्लाइंट भी हो सकता है, ठीक है, या उसके लिए हमने वर्क स्टेशन की टर्म भी यूज की है। तो एक्चुअल कनेक्टिविटी की जो कनेक्टिंग डिवाइस है, मैंने आपको पहली प्रायोरिटी याद रखें कि पहले हमेशा हब या स्विच होगा। अगर हब या स्विच नहीं है तो लीस्ट प्रायोरिटी के ऊपर स्टार टोपोलॉजी डायरेक्टली सर्वर से कनेक्ट करके एस्टेब्लिश की जा सकती है। बट क्या बात की है, बात रिपीट करो। सर आपने कहा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो है वो हब या स्विच होगा और फिर लीस्ट प्रायोरिटी पे सर्वर होगा। क्योंकि एक्चुअली जो स्टार टोपोलॉजी एस्टेब्लिशमेंट है वो हम उसको प्रॉपर डिवाइस, उसके लिए हम स्विच या हब यूज करते हैं। स्विच मोस्ट रिसेंट मोस्ट लेटेस्ट है, ठीक है। हब जो है वो थोड़ा सा मतलब अब समहाउ ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है, बट स्टिल यूज हो सकता है। और थर्ड पॉसिबिलिटी जो है वो कुछ केसेस में आपको सर्वर के साथ कनेक्टिविटी मिलेगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आपकी कनेक्टिविटी थ्रू क्या होगी, वो सर्वर के थ्रू होगी। हाँ जी काजिम बताओ यार, ये अगला जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन बताओ जी। पहली स्टेटमेंट क्या है? दूसरी? हम्म, ठीक है। ये बताइए कि अब जो पहली पॉसिबिलिटी है, आपकी पहली और दूसरी पॉसिबिलिटीज क्यों फॉल्स हो रही हैं? चले मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। देखिए आपके जो, अगर फॉर एग्जांपल कंप्यूटर बी कम्युनिकेट कर रहा है कंप्यूटर डी से, इसमें तो सर्वर का कोई रोल नहीं है। आपका जो डाटा राउट हो रहा है वो काजिम किसके थ्रू राउट हो रहा है? स्विच के थ्रू हो रहा है, इसलिए ये फॉल्स है। कंप्यूटर बी कैन रीड अ कॉपी ऑफ द पैकेट सेंट फ्रॉम द सर्वर। सर्वर जो है वो कंप्यूटर ए को एक कॉपी, एक पैकेट भेज रहा है, डाटा भेज रहा है, पीसेस चंक्स भेज रहा है। तो भाई सर्वर डायरेक्टली स्विच के थ्रू, सिर्फ कंप्यूटर जो स्विच है, स्विच इज द मोस्ट रीसेंट एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और जो स्विच है ये इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो आपका जो कंप्यूटर ए है वो आपका कम्युनिकेट करेगा किसके साथ? सर्वर के साथ, डायरेक्ट थ्रू स्विच। इसमें कंप्यूटर बी का कोई कंसर्न नहीं है, इसलिए कंप्यूटर बी जो है वो आपके पैकेट्स को नहीं रीड कर पाएगा। हाँ इसमें याद रखो, जब स्विच यूज हो रहा है तो आपकी कोई कोलिजन्स नहीं होंगी। क्यों? अगर आपके पास कंप्यूटर ए जो है वो डी से कम्युनिकेट कर रहा है, बी सी से कम्युनिकेट कर रहा है, या बी सर्वर से कर रहा है, तो ये सारी कम्युनिकेशन स्विच कंट्रोल कर रहा है। इस दौरान में कोई कोलिजन आपकी नहीं होगी, ठीक है। कोई भी किसी किस्म की इसमें कोलिजन नहीं होगी। आई होप कि यू गॉट माय पॉइंट। आई बात समझ में कि नहीं आई है? ये ठीक है। तो इस पे कोई, अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री जी। चले जी, एक और क्वेश्चन आ गया जी, पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। जी शाबाश, किससे कनेक्ट करोगे? स्विच
आप जो है वो स्विच के थ्रू कम्युनिकेशन को क्या करोगे, सबको कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो आपकी सारी कनेक्टिविटीज जो है वो बेसिकली दैट विल बी मैनेज विद द हेल्प ऑफ स्विच के थ्रू कंट्रोल करोगे। मैं आपसे शेयर भी कर देता हूँ, ये लें, ये और तकरीबन पिछला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। ये और पिछला क्वेश्चन जो है वो आपका ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये किधर गया यार हमारा, अक्टूबर 1831 हो, अक्टूबर 1831 क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन 1 था, हम आगे चले गए जी। हैं अक्टूबर 1831 में गड़बड़ हो रही है। अच्छा जी, चले वो इसको हम 33 से देख लेते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये भी नहीं है। एक मिनट है जी, अक्टूबर 1831 क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, और इसमें क्वेश्चन नंबर आ रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है भाई, एक मिनट है जाइएगा, सॉरी फॉर दिस डिले। लेकिन हमारे पास अच्छा चले, यानी वो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट अक्टूबर 18 का 31, अक्टूबर 18 का 31 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो चले, ये मेरे ख्याल से इसमें कुछ बाद में इसको वेरीफाई कर लेंगे, लेकिन चले इसमें थ्रू स्विच कनेक्टिविटी चाहिए जी। ये बताइए कि जी इसमें आपकी 4 ऑप्शंस हैं, आप बताइए जी पहली ऑप्शन क्या है, नंबर 1 ऑप्शन क्या है जी? जी आप जरा पढ़ो, पार्ट बी पढ़ो प्लीज आप। Yes, sir. There are 4 statements in the following table. For each statement, please tick a star, tick in the appropriate column to indicate whether it is true or false. The server can send packets to computer B and computer C at the same time. The network on हो सकता है ये ट्रू है, क्योंकि इसमें ब्रॉडकास्टिंग हो सकती है। अच्छा चलें आगे चलें। the network software on each computer needs to include collision detection and avoidance. Computer B can read a packet sent from the server to computer C. Computer A can send a packet to computer B, and at the same time, the server can be sending a packet to computer C. बताइए जी पहला ट्रू होगा या फॉल्स होगा? सर ट्रू हो सकता है। वो है ट्रू होगा, एक से ज्यादा को वो भेज सकता है, ठीक है। कंप्यूटर ए एक वक्त में एक से ज्यादा को पैकेट्स, डाटा पैकेट्स, इसको हम टेक्निकली वर्ड में ना ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, एक से ज्यादा लोगों को भेजना, ठीक है। ये मल्टीकास्टिंग का कॉन्सेप्ट भी हम यूज करेंगे। ये बताइए कि नंबर 2 में आहा ट्रू है या फॉल्स है? सर फॉल्स है, लेकिन वो मैं बता देता हूँ क्यों फॉल्स है। क्योंकि जो कोलिजन डिटेक्शन का काम है, ये आपकी कनेक्ट जो डिवाइस है, सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस है, ये उसकी जॉब है, आपके हर कंप्यूटर का काम नहीं है, ठीक है। नेटवर्क सॉफ्टवेयर ऑन ईच कंप्यूटर नहीं रिक्वायर्ड है जो कोलिजन्स को देखेगा। ये जो काम है, ये काम आपका जो है वो स्विच जो नेटवर्क डिवाइस है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोलिजन डिटेक्शन के मेथड को इम्प्लीमेंट करे। कैसे करेगा? फॉर एग्जांपल अगर आपका कंप्यूटर ए जो है वो सी से कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसके लिए फिर ये होगा कि अगर ए और सी इंगेज हैं और बी ए से कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में ये हो सकता है कि आपको वो जो है वो आपके पास जो स्विच को मैनेज करना है कम्युनिकेशन चैनल्स को, तो वो उसमें अपनी कंट्रोल्स स्विच मैनेज करेगा, ना कि सिस्टम्स को खुद से मैनेज करने होंगे। तीसरा पार्ट क्या था जी कि कंप्यूटर बी कैन रीड अ पैकेट सेंड फ्रॉम द सर्वर टू सी? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सर्वर डायरेक्टली स्विच को भेजेगा और स्विच उसको कंप्यूटर सी को भेजेगा, उसमें कोई रोल नहीं है आपके कंप्यूटर बी का, इसलिए ये भी फॉल्स है। लास्ट वाला जी बिल्कुल, आपके पास अगर ए जो है वो बी से कम्युनिकेट कर रहा है, तो सर्वर जो है वो सी से कम्युनिकेट कर सकता है,
क्योंकि इसमें इनफैक्ट रिक्वायरमेंट ये है कि आप जो मतलब मल्टीपल डिवाइसेस की जो कम्युनिकेशन है उसको आपका स्विच एफिशिएंटली कंट्रोल कर रहा होता है। तो आई होप कि ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो आपको हेल्प आउट करेंगे इन टर्म ऑफ हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो इसके बाद हम जो टोपोलॉजीज का पार्ट है उसको वाइंड अप करते हैं और लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। हमने कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन कॉन्सेप्ट्स में कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जो कि हमने यूज़ करनी है और हमने सीखी। तो इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है डाटा फ्लो के मोड्स हैं। डाटा फ्लो मोड्स के लिए मैं आपको रेफर करूंगा टुवर्ड्स, मेरे पास कुछ वो पड़े हुए हैं वेबसाइट से, क्योंकि यहाँ हमारे पास लिटरेचर कम है, हम यहाँ से इतना ज़्यादा अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो वी वांट के जी हमें कुछ और जो है वो सपोर्ट मिल जाए। कुछ लोग कर जाते हैं और कौन चुका हुआ है साथ और नहीं है जी वजी और जुबीद जो है, हारिस नहीं है, जुबीद नहीं है जी। तो इसके बाद यस बहुत सारे लोग हैं ये गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा जी चलें जी कैरी ऑन जी। तो इसमें बेसिकली हम बात कर रहे हैं हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है नंबर 1 ये रीडेबल है जी सात कमर। यस सर। कौन से 3 मोड्स की हम बात कर रहे हैं सर सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ठीक है। तो ट्रांसमिशन मोड का मतलब क्या है? ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन 2 क्या हो जाएगा? बिटवीन 2 डिवाइसेस है जी। ठीक है। डिवाइसेस। तो इसको ट्रांसमिशन वी कॉल इट ट्रांसमिशन मोड, या हम इसको एक और नेम भी देते हैं और वो नेम क्या है? दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन मोड्स है। ठीक है जी। तो आपके बसेस जो हैं वो डाटा कैरियर्स हैं, नेटवर्क्स का पार्ट होती हैं और वो आपकी ये कम्युनिकेशन जो है वो, तो इसके 3 ग्रुप्स हैं। पहला ग्रुप क्या इंडिकेट कर रहा है जी सात कमर भट्टी? ये सिंप्लेक्स है, यूनिडायरेक्शनल है या सर जी जी इसमें यूनिडायरेक्शनल है। बाय सर। एग्जांपल दे सकते हो? सर आपकी आवाज कट रही है बहुत। ये यूनिडायरेक्शनल है जी। आपकी जो रेडियो ट्रांसमिशन है क्या भट्टी बस ठीक होगी? मुझे बता दें। आप ठीक हैं? यस सर अब ठीक है। बताओ जी भट्टी सिंप्लेक्स जी, भट्टी बताओ सिंप्लेक्स में क्या होता है? सर सिंप्लेक्स में ये होता है कि एट अ टाइम जो है वो एक ही बंदा भेज सकता है और दूसरा के पास ऑप्शन नहीं होती भेजने की। वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग इसकी एग्जांपल है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इसकी एग्जांपल है। ठीक है। तो कैन उसमें और वही आपका जो मोड है वो आपकी पूरी जो आपकी पूरी कैपेसिटी ऑफ द चैनल होता है। चैनल बेसिकली जिसके थ्रू आप डाटा सेंड कर रहे होते हो और ये 1 डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है जी। हाँ जी आहब साहब, फुल डुप्लेक्स में क्या हो रहा है जी? आहब आर यू देयर? यस सर। सर बाय डायरेक्शनल डाटा ट्रांसमिशन, लेकिन एट अ टाइम से एक डायरेक्शन को जा सकती है डाटा। एग्जैक्टली। और मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसकी क्या है जी? टेलीफोन की सर और वॉकी टॉकी। टेलीफोन की नहीं है बटी, इस केस में हम अभी जो हमारे जी वॉकी टॉकी जो है वो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। तो मैं आपको भट्टी लिंक भेज रहा हूँ, आगे आप समझ गए हो कि आपने क्या करना है जी। सॉरी सर एसएमएस भी एग्जांपल है। देखिए इस केस में अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि एसएमएस का रिप्लाई आ सकता है या नहीं आ सकता? बताइए। ठीक है। तो इसमें ये जो हमारी डिवाइसेस हैं ये ज्यादा ये हमारी हम जो सिंपली बात करें ना कि जैसे अगर हम एक टाइम के ऊपर जैसे इस पॉइंट को हाईलाइट करें, डिवाइस सेंडिंग द अदर कैन ओनली रिसीव एट दैट टाइम, एंड क्या हो जाएगा? एंड वाइस वर्सा होगा। एसएमएस तो
आ सकते हैं एट अ टाइम। अगर तो आप ऐसे में जी तो जी फुल उसमें डुप्लेक्स है। देखें हाँ जी, वो जो हमारी कम्युनिकेशन है उस कम्युनिकेशन में इनफैक्ट हमारे पास पॉसिबिलिटीज दोनों तरफ से होती हैं, लेकिन अगर हमारा एक ऐसा अभी नहीं, आज से बहुत पहले जो साउंड कार्ड थे वो हाफ डुप्लेक्स आते थे, तो उसमें भी होता था कि आप एक टाइम के ऊपर एक बात करता था, दूसरा सुनता था, और फिर दूसरा बात करता था और पहला जो है वो सुनता था। तो इसकी कॉमन एग्जांपल जो है वो वॉकी टॉकी है। मैसेज इज सेंट वन एट अ टाइम है, और मैसेजेस आर सेंट इन क्या होगा, इसमें बाई डायरेक्शनल है, कंडीशन है, लिमिट है कि एक टाइम के ऊपर आप सिर्फ या तो आप रिसीव कर दो। से शेयर कर दी हुई है जो लिंक है, तो आई वुड लाइक अगर आप इनको नोट पर नोट्स बना लो यहाँ से, क्योंकि बाद का लिंक्स जो हैं वो आपके मिसप्लेस हो जाते हैं, तो ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है इन टर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जी। ठीक है जी, बताइए जी फुल डुप्लेक्स में क्या पॉसिबिलिटी है जी? जी फुल सर डुप्लेक्स में क्या? जी जी साइमल्टेनियसली जो है वो डाटा ट्रांसफर हो सकता है दोनों साइड। दोनों दोनों कर सकते हैं जी। आप भी बात कर रहे हो, मैं भी बात कर रहा हूँ, मेरी भी आवाज आ रही है, आपकी आवाज भी आ रही है। ठीक है, तो सिग्नल गोइंग इन वन डायरेक्शन शेयर द कैपेसिटी ऑफ द लिंक, ठीक है, विद सिग्नल गोइंग इन अदर डायरेक्शन। सो दिस शेयरिंग कैन क्या हो सकता है, जो चैनल है उस चैनल को हमने डिवाइड कर, तो इस केस में ये देखिए जी, तो बोथ डायरेक्शंस में एट अ टाइम क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकती है। गोइंग बैक टू द बुक, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रिसोर्सेज जो थे वो जी वापस आ जाते हैं जी। तो बताइए भाई, अब आपको क्या सिर्फ बुक की 2 लाइनें पढ़ के ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, या आपको इसमें एक्स्ट्रा रिसोर्स चाहिए? बताइए जी, शाबाश, एक्स्ट्रा रिसोर्स जी। नो सर। सॉरी अब आप समझ आ गई है। आगे आगे है, वेरी गुड जी। अच्छा, इसके बाद बेटे हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, हमारे पास मैसेज टाइप्स की बात है, तो हम 3 डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई कर रहे होते हैं। मैंने सिर्फ अकेले मैसेज भेजा है, किसको भेजा है जी? मैंने अकेले मैसेज भेजा है ना भट्टी को, तो 1-on-1 कम्युनिकेशन हो रही है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास यूनिकास्टिंग है, यूनिकास्टिंग है, मल्टीकास्टिंग है एंड ब्रॉडकास्टिंग है। ये 3 आपके पास मैसेज सेंड करने की 3 टाइप्स हैं। इसमें भी इनफैक्ट यहाँ पे थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो यूनिकास्टिंग 1-to-1 है, ब्रॉडकास्टिंग इज 1 to क्या होगा, 1 to all कम्युनिकेशन है, और मल्टी कास्टिंग जो है वो फ्रॉम वन सोर्स टू मैनी क्या हो सकता है, मैनी डेस्टिनेशन हो सकता है। तो यूनिकास्टिंग जो है वो 1-to-1 है, बट इसके लिए भी हम जो चाहेंगे, वी वांट कि हमारे पास जो रिसोर्स आ जाए वो ज़रा डिटेल फॉर्म में आ जाए। तो इसके लिए भी हमने डिटेल कलेक्शन रखी हुई है, और कहाँ रखी हुई है जी, हमने यहाँ पे जी, ये लें जी, ये लो भट्टी तुम्हारे लिए मैंने ढूंढ ढूंढ के रिसोर्सेज रखे हुए हैं। ठीक है, चलें जी, भट्टी पढ़ो जरा यूनिकास्टिंग में क्या हो रहा है। This type of यूनिकास्टिंग में क्या हो रहा है भट्टी? this type of information transfer is useful when there is a participation of signal sender and signal recipient. So in Single short, you can term it as a one-to-one transmission. For example, a device है having IP address 101.20 in a network wants to send a traffic stream to the device with डाटा IP भेजता है। address 20.12.4.2 in the other network. Then unicast comes into picture. This is the most common form of data transfer over the network. ठीक है, असल में देखिए वो ये बताना चाह रहा है कि 2 डिफरेंट नेटवर्क्स में 2 लोग हैं। फॉर एग्जांपल आप इस वक्त वाक एंड ब्रांच से हो, आप एक नेटवर्क ए का पार्ट हो, आप जो है वो नेटवर्क बी का पार्ट है। अब आप आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, तो आपके दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी वो 1-on-1 कम्युनिकेशन है, उसे वो यूनिकास्टिंग का नेम दे रहा है। उसे क्या नेम दे रहा है? उससे वो यूनिकास्टिंग का नेम दे रहा है।
अब इसी तरह से अब मैं जो है वो एक ग्रुप पे मैसेज करता हूँ, तो मैं जो आपके RIS ग्रुप पे मैसेज करता हूँ, तो मेरे पास इसका मतलब ये है कि ऑन वन हैंड मैं अकेला बंदा बहुत से लोगों को क्या भेज रहा हूँ। इसमें ब्रॉडकास्टिंग में उसने दो टाइप्स दी हुई है, एक लिमिटेड है और एक आपकी डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग है। ये देखिए जी, आपको ये डिफरेंशिएट क्या कह रहा है, आपने एक ही नेटवर्क में तमाम लोगों को मैसेज भेजा है, इसका मतलब ये है कि ये आपने भेजा चुके तमाम लोगों को है, इसलिए ब्रॉडकास्टिंग है, लेकिन विद इन द सेम नेटवर्क है, इसलिए आप इसको लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग कह रहे हो। ऑन अदर हैंड आपको सेकंड फिगर से क्या आइडिया हो रहा है अहब, ये जो डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग है? सर टू नेटवर्क्स कम्युनिकेट कर रहे हैं और उसमें भी मल्टीपल डिवाइसेस के साथ। एक बंदा दूसरे नेटवर्क के तमाम लोगों को मैसेज भेज रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर एक से मल्टीपल प्लेसेस, लेकिन वो एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के ऊपर नेटवर्क है। मैंने सपोज आप जो है वो साथ शकील वाकई में बैठा हुआ है और वो चाहता है कि RIS के सारे बच्चों को एक मैसेज कम्युनिकेट कर दिया जाए, तो ये भी ब्रॉडकास्टिंग की एक एग्जांपल है। और साथ शकील अपने कोहिस्तान कैंपस के उसमें अगर जाता है तो वो भी आपके पास ब्रॉडकास्टिंग है। ये थोड़ा सा उसने फर्दर बता दिया हुआ है कि एक आपकी डायरेक्टेड है और एक आपकी लिमिटेड है, ठीक है। मल्टीकास्टिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि उसने फिगर यहाँ पे मल्टीकास्टिंग की नहीं दी हुई। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैसेज इस पर 4 डिफरेंट स्कूल के ग्रुप्स हैं मेरे पास, मैंने उनमें से कुछ सिलेक्टिव लोगों को क्या करना है, मैंने मैसेज भेजना है, ठीक है। तो मल्टीकास्टिंग पढ़ो जरा आप, क्या लिखा हुआ है मल्टीकास्टिंग में? Sir, in multicasting, one or more centers and one or more recipient participate in data transfer traffic. In this method, traffic decline between the boundaries of unicast one-to-one and broadcast one-to-all. Multicast lets servers direct single copies of data stream, then simulated and routed to hosts that require it. IP multicast requires support of some other protocols like Ethernet Group Management Protocol, multicast routing. चलिए, मैं आई गॉट योर पॉइंट। इसमें एक्चुअली वो ये कहना चाह रहा है कि ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स आ गई हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कंक्लूड करते हैं तो हमारे पास अगर हम मल्टीकास्टिंग है तो वन सोर्स टू मैनी क्या हो सकता है, मैनी डेस्टिनेशन है। मैं कैंपस के बच्चों को भी मैसेज भेज रहा हूँ, मैं जो है वो RIS आपका वेलिंगटन को भी भेज रहा हूँ, मैं रिचमंड को भी भेज रहा हूँ। इस तरह से एक अगर आपका वन और मोर सोर्सेज हैं और आपके वन और मोर डेस्टिनेशंस हैं, तो फिर आपकी जो कम्युनिकेशन की टाइप आ जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड, हम उसको मल्टी क्या कहेंगे, मल्टी कास्टिंग का नाम देंगे, ठीक है। तो यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और तीसरा वाला जो है वो आपके पास आ जाता है मल्टी कास्टिंग आ जाता है, ठीक है जी। बेसिकली आपके पास जो है वो इन टर्म ऑफ जो कम्युनिकेशन मेथड्स हैं, आप उस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो डिस्कस कर रहे थे, ठीक है जी। आ जाते हैं वापस क्वेश्चंस की तरफ कि हमें इसमें रेलेवेंट जो है वो क्वेश्चंस मिले आपके पास पेपर से रिलेटेड मोड्स या रिलेटेड टू जो हैं वो आ जाएं। एक क्वेश्चन नहीं देखा हुआ था, बाकी इसके अलावा जो है वो हम ठीक है जी। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपके लिए I'm looking for के मुझे आपको फैसिलिटेट करने के लिए मिल जाए। मैं 1 मिनट के लिए जी लगाई हुई है आ रही है सर। अच्छा, मैं मीनवाइल अपनी शेयरिंग को स्विच करवा रहा हूँ और हम मूव कर लेते हैं अपनी शेयरिंग को बैक ऑन बुक। तो चलें जी, ट्रांसमिशन मोड्स आपने रीड कर लिए और ट्रांसमिशन मोड्स के बाद जो है वो जो नेक्स्ट पार्ट है वो सॉरी डाटा फ्लो मोड्स और मैसेज टाइप्स, ये दो चीज़ें हमने अब तक कवर कर ली हुई हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो हम मूव कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है, दैट टारगेट इज अबाउट, चलें जी
हाँ जी। आहब बहुत देर से मैं आहब से स्ट्रगल करवा रहा हूँ। ईमान जुबैर बताइए जी कि ये कौन से ट्रांसमिशन मोड्स की बात कर रहे हैं ईमान जुबैर? जी सर जी सर बताइए सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। बताइए जी क्या क्या बात जी। बेसिकली जो मोड है वो डिस्कस करेंगे। कौन कौन से दो मोड्स हैं? वन इज कॉल्ड पैकेट स्विचिंग एंड अदर वन इज सर्किट स्विचिंग। पैकेट तो स्विचिंग। जी पैकेट स्विचिंग पर जी 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 इसका कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल हमने जनाब काजिम साहब को कोयटा से पाक क्या कहते हैं कि इस्लामाबाद लाना है जी। ठीक है, तो अब काजिम के पास हैं जी दो पॉसिबिलिटीज। काजिम आप सुन रहे हो? जी काजिम आप सुन रहे हो? आर यू देयर? अच्छा जी, काजिम को जब हमने क्वेटा से इस्लामाबाद लाना है तो हमारे पास हैं दो मेथड्स। दो मेथड्स क्या हैं कि जी एक तो हम ये करेंगे कि क्वेटा से इस्लामाबाद के दरमियान में पाथ को फिक्स कर देंगे, हम पाथ को डिफाइन कर देंगे और वो जो फिक्स या डिफाइंड पाथ होगा उस वक्त उस पाथ के ऊपर कोई और ट्रेवल नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रिजर्व्ड होगा? वो काजिम के लिए रिजर्व्ड होगा। ठीक है, या ये है कि हम कोई और इवेंट की बात कर लेते हैं। चलें जी, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जनाब फेयरवेल का इवेंट जो है वो E11 की किसी उसमें मार्की में अरेंज किया हुआ है। तो अब एक ऑप्शन तो ये है कि आहब साहब ने और बाकी टीम्स ने सारे लोग आहब के घर इकट्ठे होते हैं और आहब के घर से सब लोगों ने अपने इवेंट प्लेस पे जाना है। तो नंबर वन ऑप्शन तो ये हो सकती है कि बिटवीन आहब होम एंड रिस्पेक्टिव प्लेस एक पाथ डिफाइंड हो और तमाम जो आहब के फ्रेंड्स की गाड़ियां हैं वो उसी एक पाथ से ट्रेवल करती हुई जाएं और उस दौरान जब आहब और उसके फ्रेंड्स ट्रेवल कर रहे हैं तो कोई और बंदा उस पाथ को यूज नहीं करेगा। ठीक है, एक ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर टू ये है कि टाइम डिसाइड कर देते हैं कि जी ठीक है इतने बजे आपके घर से सब लोग निकलेंगे और जिसको जो अवेलेबल पाथ होगा उससे वो होता हुआ तो अपनी रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। आप इसमें गेस कर सकते हैं कौन सी एग्जांपल सर्किट स्विचिंग की है और कौन सी एग्जांपल पैकेट स्विचिंग की है? जी सर सेकंड वाला पैकेट स्विचिंग का है, सेकंड एग्जांपल। सेकंड वाला कि डिफरेंट दोस्तों की जो डिफरेंट गाड़ियां हैं वो डिफरेंट पाथ से सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाएंगे, तो ये आपका कॉन्सेप्ट जो है ये पैकेट स्विचिंग का है। लेकिन अगर आपने पाथ रिजर्व कर दिया हुआ है और तमाम गाड़ियां एक ही पाथ से जा रही हैं तो इसका मतलब ये है कि हम कौन सी टेक्निक यूज करें? हम सर्किट स्विचिंग यूज करें। तो ये दो हमारी इनफैक्ट जब हम डाटा ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम सोर्स टिल टुवर्ड्स डेस्टिनेशन, तो इन दो टेक्निक्स में से हम कोई एक टेक्निक जो है वो क्या करेंगे? हम अप्लाई करेंगे। ठीक, तो हमें कंपैरिजन में जो क्वेश्चन चाहिए वो सर्किट स्विचिंग वर्सेस क्या चाहिए? वो पैकेट स्विचिंग के चाहिए। हम इसको डायरेक्टली जो है वो डिस्कस करेंगे विद रेफरेंस टू जैसे कहते हैं कि क्वेश्चंस के कॉन्टेक्स्ट में देख लेंगे कि हम लोगों के पास जो है वो कौन सी टेक्निक बेहतर है, दोनों टेक्निक्स के क्या मेरिट्स हैं क्या डीमेरिट्स हैं। तो इसमें अगर हम आगे मूव करते हैं अपनी बुक के ऊपर तो हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन गिवन है जी? फॉर कम्युनिकेशन ओवर एन इंटरनेट देयर आर टू पॉसिबल अप्रोचेस हैं, वन इज कॉल्ड सर्किट स्विचिंग एंड अदर वन इज कॉल्ड पैकेट स्विचिंग। तो सर्किट स्विचिंग इज मेथड यूज्ड इन द, कहाँ पे यूज्ड हो रहा है जी? इन द ट्रेडिशनल टेलीफोन सिस्टम है। और बिकॉज द पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क्स जो हैं हैव नाउ लार्जली कन्वर्टेड टू, अब पहले ये एनालॉग फॉर्म टेक्नोलॉजी थी, नाउ दे हैव कन्वर्टेड टू द डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो इसका मतलब ये है कि सेम मेथड कैन बी प्रोवाइडेड फॉर डाटा ट्रांसफर रादर वॉइस कम्युनिकेशन आ सकता है। सो इसके अंदर उसने यहाँ पे बताया हुआ है जी, एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपके सोर्स टिल डेस्टिनेशन 17.05 की बात कर रहा हूँ कि सोर्स टिल डेस्टिनेशन मल्टीपल, तो आप जो है वो क्या कर सकते हो? आप इसके दरमियान में पाथ को फिक्स कर दोगे, डिफाइन कर दोगे और उस पाथ पे सोर्स टिल डेस्टिनेशन डाटा जो है वो क्या होगा? वो ट्रांसमिट होगा और उस सिचुएशन के अंदर जो है वो आप इसको क्या करोगे? हाँ जी, आप कौन कौन से स्टेप्स गिवन है इस डाटा ट्रांसफर प्रोसेस के अंदर? ये 5 स्टेप्स रिपीट करें। The sender provides the identity of the intended receiver.
क्या The है? system checks whether or not the receiver is ready to accept data. If the receiver है. is available, a sequence of links is established across the network. The data is transferred, the links are removed. ठीक हो गया. तो ये बेसिकली आपसे वो आमतौर पे क्वेश्चन जो पूछता है इसी कॉन्टेक्स्ट में पूछेगा कि ये आपके पास जो, और फिर आपसे वो सिचुएशन देगा और आपसे पूछेगा कि जी कौन सी सिचुएशन जो है वो पैकेट स्विच के लिए कौन सी जो है. सो इस पे अगर हम मूव करते हैं जी, तो सबसे पहले हम लोगों के पास एक क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन ईमान जुबैर रीड करेंगी. जी ईमान जुबैर, क्या क्वेश्चन है बेटे? ईमान जुबैर, आवाज आ रही है? जी हमजा मेहदी, साहब आपको आवाज आ रही है? Yes, sir. जी ईमान, आपको आवाज आ रही है मेरी? ईमान जुबैर, अच्छा चलें, अभी आज हम इसको यहीं वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट इंशाल्लाह मंडे की क्लास में हम फिर से पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग